हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पी ब्लॉक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं और हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में से केवल वही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो रिएक्शन से रिलेटेड है। तो आज हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 7.28, मतलब यूनिट 7 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें क्या करना है, जिसमें हमें वाटर की रिएक्शन, जल की रिएक्शन, H2O की रिएक्शन F2 तथा Cl2 के साथ लिखनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, ये है फ्लोरीन F2, वाटर से रिएक्शन करानी है H2। अब देखिए, इन दोनों को मिला दो, क्या बनेगा 2HF। देखिए यही बनेगा, सिंपल है, खाली O बचा, इसको इस तरह से लिखो हाफ O2। क्लियर। तो फ्लोरीन जो होती है वाटर से रिएक्शन करती है और HF बनता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाते हैं। ये बात भी याद रखो कि H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होकर ऑक्सीजन देते हैं। H2O मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होकर ऑक्सीजन देते हैं। देखिए, इस बात को भी याद रखो कि NCERT में इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है उसे समझो। इस तरह से लिखा वहां पर, क्या लिख दूं, F2 जी बोले तो गैस स्टेट में है, प्लस H2O, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है। वहां पर इसके 2 मोल्स लिए हैं और इसके भी 2 लिए हैं। रिएक्ट कराओगे आपस में तो देखो सिंपली बनेगा क्या, यहां पर 4F हो गए, यहां पर 4H हो गए, तो बनेगा क्या 4HF। क्लियर, 4HF बनेगा। तो वहां पर एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है कि 4H पॉजिटिव AQ प्लस, चौक नहीं चल रही सर, देखिए इसे लिखता हूं 4F नेगेटिव AQ। क्लियर। तो एनसीईआरटी में इस तरह से सेपरेट करके लिखा गया है, मतलब इसकी आयनिक फॉर्म में लिखा गया है HF को। अगर आप चाहो तो यहां पर HF लिख सकते हो, HF AQ लगा देना। इस तरह से लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या फिर इसके स्थान पर इसको यहां पर लिख सकते हो आप। अब देखिए बचा क्या, यहां बचा 2O, तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से, क्या बन जाएगा O2, और ये क्या होगा, गैस। देखिए समझ में आ गई रिएक्शन। तो जल के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, ये बात याद रखनी है। देखिए अब Cl2 के साथ रिएक्शन, Cl2 लोगे, गैस स्टेट में होगी, प्लस H2O, इसके लिए लिक्विड लिखोगे। तो एक बात याद रखनी है, Cl2 की जो रिएक्शन होगी वो F2 की तरह नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होगी मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप ये रिएक्शन को नोट कर लें। देखिए यहां से बनेगा HClAQ, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस साथ में बनेगा HOClAQ बोले तो एक्वस, का नेम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। तो एक बार और समझ लें। देखिए F2 की रिएक्शन आप जल से कराओगे तो यहां से क्या बनेगा, HF बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। क्लियर। आप चाहे आप इस तरह से याद करो, या जैसे एनसीईआरटी में दे रखी रिएक्शन इस तरह से याद रखो। Cl2 की रिएक्शन कराओगे वाटर से तो HCl बनेगा और HOCl प्राप्त होगा। अब बात ये आती है कि Cl2 जो है वो F2 की तरह रिएक्शन क्यों नहीं देता। आइए इस बात को समझते हैं। इसे नोट कर लिया आपने, चलिए फिर इसे रफ कर दूं बीच वाली लाइन को। देखिए यहां पर कौन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर इन तीनों एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें, क्या देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद कौन होगी, हाइड्रोजन। इतनी बात याद रखो पहले तो। क्लियर। अब देखो फ्लोरीन पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, F2Cl2 N2O3, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। हाइड्रोजन कितनी होती है, +1 होती है। कितनी होती है, +1 हाइड्रोजन की, और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2। बताइए, इधर समझ में, यहां भी नोट कर लूं। देखिए इस पर +1 होगी, इस पर माइनस होगी, -1 होगी, और ऑक्सीजन में क्या होगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो भी समझेंगे और भी बातें समझेंगे। पहली बात समझो कि ये F2 जो है Cl2 की तरह या Cl2 F2 की तरह रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा।
देखिए फ्लोरीन जो है वो इन दोनों एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। भाई हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसीलिए फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखिए कैसे, यह है आपका F2 और इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, किससे, ऑक्सीजन से। अब ये क्या बन गया, F नेगेटिव और 2 लगा देंगे यहां पर, फ्लोराइड आयन बन गया। अच्छा अब ऑक्सीजन को लिखो, भाई ऑक्सीजन के पास थे माइनस के 2 चार्ज थे ना, 2 चार्ज, और इसने जो थे 2 इलेक्ट्रॉन किसे दे दिए, F को। लो ऐसे लिख देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए। अब इसके पास तो कोई चार्ज रहेगा नहीं, ये आ गया O के रूप में। O जो होता है अनस्टेबल होता है, ये काय में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में, हमने लिख दिया इस तरह से। बताइए इतनी बात समझ में आई। तो अब क्या होगा, देखिए F नेगेटिव ये है और यहां से हाइड्रोजन क्या है, ये पॉजिटिव है, तो H हाइड्रोजन 2 और 2F यहां से मिल जाएंगे, तो बताओ क्या बन जाएगा, भाई H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन मिल गया इसके पास 2 हाइड्रोजन, और यहां से अगर 2F, ये दोनों मिलेंगे और इससे क्या बन जाएगा, 2HF बन जाएगा। क्लियर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये आ गए और HF ये बन गया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। और अगर हम ध्यान से देखें इस रिएक्शन में, देखिए इसमें F की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर क्या -1, तो इसकी देखिए 0 से -1 हो रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मतलब घट रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो वहां होता है रिडक्शन, तो इसका इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहां पर देखो ऑक्सीजन की -2 है और यहां पर क्या है, 0 हो रही है, तो कुल मिलाकर यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो या ऑक्सीडेशन नंबर कह दो, बढ़ रही है। तो यहां जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, तो इसी प्रकार ये जो रिएक्शन है एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो बात समझ में आई आपको ये वाली। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां केस में Cl है, H है और O है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से ज्यादा होती है और H की सबसे कम। क्लियर, तो अब क्या करें, अब ये देखिए Cl जो है इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पर +1 और इस पर -2 होगी। यहां के केस में देखें तो देखो इस पर +1 और इस पर -1 Cl पर, और यहां पर देखो हाइड्रोजन पे क्या +1 आएगी, और इसकी निकाल लो आप ऑक्सीडेशन नंबर, यहां निकाल दें, O की तो -2 आएगी, Cl की निकालिए आप, HOCl, इसकी निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी +1, इसकी -2, इसकी X, तो कितनी बची, यहां बची आपके पास -1 + X = 0 तो करती हैं, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +1। तो यहां पर Cl की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर, यहां पर कितनी है Cl की, 0, और यहां कितनी है, -1, वहां कितनी है, +1। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है, देखिए जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जो Cl है वो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, क्यों, Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है। अब Cl बेचारा करे क्या, Cl ना तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो अब बेचारा Cl क्या कर सकता है, तो देखिए Cl2 में इस तरह से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो जिससे क्या बनेगा, जिससे Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब देखिए H2O को आप जानते हो, ये होता है HOH, यहां से अगर बॉन्ड तोड़ूं मैं तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बस इसी से याद रखिए, देखो ये नेगेटिव और ये वाला H पॉजिटिव दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, HCl, यहां लिख दूं, क्या बन जाएगा, HCl। क्लियर, अब देखो ये पॉजिटिव है और ये कौन है, नेगेटिव है, इन दोनों को जब आपस में आप मिलाओगे तो बताओ क्या बनेगा, HOCl। क्लियर, और ये क्या है, HOCl है। देखो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात तो आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि Cl2 F2 की तरह रिएक्शन क्यों नहीं देगा। क्या है ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर याद रखिए, और इस बात को याद रखो कि बेचारा Cl जो था ना तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही ऑक्सीजन से,
तो उसे क्या करना पड़ा, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करना पड़ा, अपना बॉन्ड तोड़ना पड़ा, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव मिले और फिर रिएक्शन कैसे हुई मैंने आपको समझाया। अब एक बात बहुत ध्यान समझो, देखिए यहां पर Cl2 में Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 है और यहां पर Cl की कितनी है, -1 है और यहां पर क्या है, +1 है। अगर मैं ऐसे कहूं यहां पर इसमें तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि 0 से -1 हो रही है तो घट रही है। यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है, हिंदी में कहते हैं अच्छे रिडक्शन। और यहां अगर यहां देखें हम, यहां पर देखो यहां 0 थी और यहां क्या हो गई, +1 हो गई, तो यहां पर आपको क्या देखने मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। जब एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो और उसी का ही ऑक्सीडेशन हो तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब आपने जाना कि जो फ्लोरीन की जल से रिएक्शन थी वो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। एक बात और याद रखो, अगर Cl2 न देकर आपसे Br2 दे देता, ब्रोमीन दे देता, तो इसकी रिएक्शन कैसे होती, इसकी तरह या इसकी तरह? इसकी रिएक्शन जो होती वो फ्लोरीन की तरह नहीं होती, क्लोरीन की तरह होती। सही है, यहां पर Br2 लिख देना, खुद से ट्राई करना। यहां पर क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा और यहां पर HOBr बन जाएगा, HOBr बन जाएगा। अगर वो आपको I2 दे देता, I2, तो याद रखो जल से I2 की रिएक्शन नहीं होती है। क्लियर? हैलोजन की वाटर से रिएक्शन पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, तो वहां पर मैं आपको आयोडीन वाला भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।